नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की इस वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के कुछ रहस्यों के बारे में जो आपको शायद ही पता हो। महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है आपको इस बात से ही पता चल जाएगा। एक मान्यता है कि जब महाकुंभ स्नान होता है उस दिन पर सबसे पहले एक बहुत तेज आंधी चलती है। वो आंधी इसलिए चलती है क्योंकि उस आंधी में वो सभी पुण्य आत्माएं, महात्मा, ऋषि, साधु, तपस्वी होते हैं जो शरीर रूप से नहीं दिखाई देते मनुष्यों को, वो स्नान करते हैं, इसीलिए वो आंधी चलती है। इसके बाद बाकी साधु तपस्वी स्नान करते हैं। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कुंभ की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार लगता है, लेकिन महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के बाद जब देव और असुरों में अमृत के लिए विवाद छिड़ रहा था, तब इंद्रदेव के पुत्र तब जयंत जी धरती से अमृत कलश को लेकर स्वर्ग जा रहे थे। वहां जाने में उन्हें 12 दिन लगे थे। वहीं इंसानों का एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है और 12 दिन 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसीलिए 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ इसलिए इन 4 जगहों पर लगता है। वो इसलिए 4 जगहों पर लगता है कि अमृत की कुछ बूंदें जो छलकी थी वो इन 4 ही स्थानों पर छलकी थी। इसीलिए इन 4 जगहों में से ही कुंभ लगता है। प्रयागराज और हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। कुंभ के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो मान्यता ये है, धर्मगुरु संतों शंकराचार्य जी और सहित पुराणों में भी इस बात का वर्णन भी है कि जो भी शाही स्नान वाले दिन स्नान कर लेता है, जो भी कुंभ में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुंभ मेला लगने के पीछे का आयोजन इस तरह से तय होता है जब स्थान और ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। इसमें ग्रहों का विशेष स्थान होता है। जानकारी के मुताबिक जैसे हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे होते हैं। प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब सूर्य मकर राशि और गुरु वृष राशि में होता है। तो ये कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग अलग जगहों पर आयोजन हो सकता है। 12 साल में एक बार किया जाता है ये आयोजन। ये जो 45 दिन का स्नान है, ये 144 साल के बाद ऐसा सहयोग बना है। इस महाकुंभ का बहुत महत्व धर्म गुरुओं और ज्योतिषाचार्य द्वारा बताया जा रहा है। 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ का क्या महत्व है ये आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो लोग इस शाही स्नान में ना आ सके उनके लिए भी उपाय बताया गया है। आचार्य महामंडलेश्वर के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, इन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में ये कहा कि जो स्नान में नहीं आ सकते तो वो घर बैठकर शाही स्नान वाले दिन घर पर ही स्नान करें। बाल्टी में गंगा जल लें और मन ही मन में स्मरण करें आप गंगा तट पर बैठे हैं, गंगा नदी का स्मरण करें और पूरे भक्ति भाव से स्नान करें तो आपको इसका फल मिलेगा। और अब हम जानते हैं कि किन किन दिन आखिर पड़ रहा है ये शाही स्नान। पहला 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन। 5वां शाही स्नान 12 फरवरी को पूर्णिमा को। आखिरी शाही स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि को, जो कि बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला है। तो आप कम से कम इन शाही स्नान वाले दिन घर पर गंगा जल से स्नान तो कर ही सकते हैं। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई प्रश्न हो तो एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं, संभव हो सकेगा तो उसका मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।